हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न प्रैक्टिस अचीव। आई एम सुकीर्ति। आज मैं आपको बताऊंगी जो पेपर के टाइम पे बच्चे छोटे छोटे मिस्टेक्स करते हैं और उसको वो सीरियसली लेते नहीं हैं, लेकिन ये जो मिस्टेक होते हैं ये मिस्टेक आगे जाके एक बड़ा सा रूप लेता है जो कि हमारा पेपर में अफेक्ट करता है। तो उसमें अगर पेपर में अफेक्ट करता है तो ऑटोमेटिकली आपका जो नंबर जितना आना चाहिए उसे कम हो जाता है। तो इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए मैं आपको कुछ सोल्यूशन दूंगी। तो ये हम डिस्कस करते हैं आज क्या क्या हो सकता है ऐसा गलतियाँ जो कि अवॉइड करके हम पेपर में अच्छा कर सकते हैं। सो नंबर 1, नॉट कीपिंग रेडी एग्जाम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स एंड स्टेशनरीज। जब भी आपका एग्जाम होता है, एग्जाम से एक दिन पहले प्रीवियस नाइट में ये सारा चीज़ जैसे कि पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, एग्जाम बोर्ड, ब्लू पेन, ब्लैक पेन, कलर पेंसिल, एडमिट कार्ड, आई कार्ड, ये सब चीज़ आप संभाल के अपने पाउच के अंदर रखिए ताकि जिस दिन जो नेक्स्ट डे जैसे आप पेपर देने जाएंगे तो आपको इसके रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा या आपको कोई याद नहीं करना पड़ेगा कि क्या चीज़ छूट गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, जब भी हम पेपर देने जाते हैं पेपर से पहले हम कुछ खाते नहीं हैं। नॉट ईटिंग एनीथिंग बिफोर द एग्जाम। क्यों नहीं खाते हैं? क्योंकि हमारा स्ट्रेस लेवल इतना ज़्यादा होता है कि उस टाइम पे हम खाने को मन नहीं होता। तो इस चीज़ को हमें ध्यान देना है कि अगर कुछ खाने को मन नहीं है फिर भी हमें कुछ ना कुछ खा के जाना है, जैसे कि जूस पी लिया या शेक पी लिया या कोई फ्रूट्स ले लिया, क्योंकि हमारी बॉडी के साथ साथ हमारे माइंड को भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। अगर हम खाएंगे नहीं तो हमारी बॉडी में अगर एनर्जी नहीं होगा तो माइंड भी हमारा प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। तो जो चीज़ को जैसे हमें वहाँ पे प्रेजेंट करना चाहिए वो चीज़ उतना जल्दी हम कर नहीं पाएंगे। सो इसीलिए एक्टिव बॉडी के साथ साथ हमें एक्टिव माइंड भी चाहिए पेपर देने के लिए। तो इस चीज़ को आप अवॉइड करें। ओके। नेक्स्ट है, रीचिंग एग्जाम सेंटर मोर देन सफिशिएंट टाइम बिफोर। जब आपका एग्ज़ाम शुरू होता है, यहाँ पे मैं स्पेशली बोर्ड एग्ज़ाम के बारे में बात कर रही हूँ। एग्ज़ाम का टाइमिंग है 10:30 बजे, तो आपको सेंटर में एंट्री 10 बजे ही मिलती है। तो उससे पहले सफिशिएंट टाइम पहले आप वहाँ पे जाके खड़े मत होइए सेंटर के सामने, जैसे कि बच्चे जनरली 9 बजे से जाके भी वहाँ पे खड़े हो जाते हैं। तो वहाँ पे जब आप देखोगे कि बच्चे जो घूम रहे हैं या कुछ और डिस्कशन कर रहे हैं तो आपका डिस्ट्रैक्शन होना बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो इसीलिए आप ध्यान रखें कि सफिशिएंट टाइम पहले नहीं जाके, जितना टाइम का रिक्वायरमेंट है 10 बजे अगर एंट्री है तो उससे 5 या 7 मिनट पहले जाके आप सेंटर के सामने खड़े हो सकते हैं एंट्री के लिए। ठीक है। तो बाकी बच्चों को देख के जो आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ना होगा वो नहीं होगा, आप फुल्ली जाके अपना पेपर दे सकेंगे। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 4, डिस्कसिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर विथ फ्रेंड्स जस्ट बिफोर एंटरिंग द एग्जामिनेशन हॉल। जब भी हम एग्जामिनेशन देने जाते हैं, पेपर देने जाते हैं, उस टाइम पे फ्रेंड्स वगैरह आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं क्वेश्चन आंसर की, ये इंपॉर्टेंट है, उसने सर ने बताया था, मैडम ने बताया था। ठीक है। तो उस चीज़ को आप ध्यान मत दीजिए, क्योंकि उस टाइम पे लास्ट मोमेंट में अगर आप कोई चीज़ डिस्कस करते हो तो वो चीज़ आपकी ब्रेन रिटेन नहीं करता। आप पहले से जो चीज़ पढ़े हुए हो वही चीज़ आपके दिमाग में रहता है। तो अननेसेसरीली कन्फ्यूज़न क्रिएट मत करो और कोई भी डिस्कशन में वहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करना है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, नॉट रीडिंग द इंस्ट्रक्शन एंड मार्किंग स्कीम प्रॉपरली। जब भी आपका पेपर होता है, पेपर का 15 मिनट्स पहले आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं। तो क्वेश्चन पेपर में जितने भी इंस्ट्रक्शंस गिवन है सारे इंस्ट्रक्शन आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि डिफरेंट पेपर में इंस्ट्रक्शन जो है वो डिफरेंट होता है, क्वेश्चन का जो मार्किंग स्कीम होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है। तो क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ो। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में 30 to 50 वर्ड है, किसी में 50 to 80 वर्ड है। तो इसको अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे और आंसर अटेम्प्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं गलती होने का चांसेस है। तो जनरली बच्चे ये चीज़ अवॉइड करते हैं, उनको ये लगता है कि ये चीज़ तो सारे पेपर में होता है तो सारे में सेम ही होगा। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से आप रखो ताकि आपका पेपर में कोई गलती ना हो, कोई भी आंसर आप बहुत ज़्यादा लंबा या बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं करोगे इफ़ यू विल रीड दिस इंस्ट्रक्शन, जनरल इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। ठीक है। नेक्स्ट है नॉट रीडिंग क्वेश्चन प्रॉपरली और मिसअंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। जब क्वेश्चन पेपर मिलता है तो क्वेश्चन को आप क्योंकि ध्यान से नहीं पढ़ते हो तो आपको ये नहीं पता चलता है कि क्वेश्चन का आंसर देना कैसा है। ठीक है। तो वहाँ पे आप रॉन्ग आंसर को भी, जैसे कि एमसीक्यू हो गए, रॉन्ग आंसर को भी आप टिक लगा के आ जाते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल के दौर पे ले सकती हूँ। क्वेश्चन है गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। मैग्नेट से कौन सा चीज नॉट अट्रैक्टेड। तो यहाँ पे अगर नॉट को आपने ध्यान से नहीं पढ़ा तो इसमें से कोई भी आंसर आप टिक करके आ सकते हो। तो इसीलिए जो भी क्वेश्चन आप पढ़ते हो ध्यान से करोगे, क्योंकि इसका ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। तो इसीलिए अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हो तो ये मिस्टेक होने का गुंजाइश कम है। नेक्स्ट है आपका जो क्वेश्चन पेपर जो मिलता है, क्वेश्चन पेपर के ऊपर आप
कोई भी चीज़ लिखना नहीं है, कोई भी रफ वर्क करना नहीं है। यहाँ पे आप जैसे क्वेश्चन पेपर को देख सकते हो, स्क्रिबलिंग और राइटिंग समथिंग ऑन द क्वेश्चन पेपर, ये बोर्ड की एग्ज़ाम या कोई भी एग्ज़ाम में नॉट अलाउड है। तो इसीलिए ये सब चीज़ आप पेपर में नहीं करना, ये एग्जामिनर के लिए एक रॉन्ग होता है नोशन। प्लस आप अगर ऐसा करते हो तो आपको जो आपके इन्विजिलेटर होंगे वो आपको इंस्ट्रक्शन भी दे सकते हैं कि ये रॉन्ग है, बोर्ड के पेपर में ये सब चीज़ अलाउड नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ये नहीं करना है पेपर में। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर 8, पैनिकिंग एंड फीलिंग स्ट्रेस। जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है तो उस टाइम पे आपका स्ट्रेस लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आप क्वेश्चन पेपर को जैसे पूरा पढ़ देते हो तो आपको ये लगता है कि अरे इसमें से तो बहुत सारे क्वेश्चन मुझे आ नहीं रहे। ठीक है, तो इसीलिए वहाँ पे पैनिक नहीं होना चाहिए। जो चीज़ आपको आता है पहले उस चीज़ से शुरू करो, और वहीं से आप जब धीरे धीरे करते जाओगे ऑटोमेटिकली जो चीज़ आपको स्टार्टिंग में लग रहा होगा कि ये नहीं आ रहा है, वो चीज़ भी धीरे धीरे आपको याद आ जाएगा। तो पैनिक होना या स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस लेते हो तो जो आपको आता होगा वो चीज़ भी आप भूल जाओगे। ओके, नेक्स्ट है फेलिंग टू प्लान योर आंसर विद इन द टाइम लिमिट। जब भी आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, जो 15 मिनट मिलता है, 15 मिनट तो लगता नहीं है क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए, तो उस टाइम पे फटाफट आप प्लान आउट कर लो कि आपको कौन सा क्वेश्चन में कितना कितना टाइम देना है। तो जब आप पेपर स्टार्ट करोगे, आंसर लिखना स्टार्ट करोगे, तो उस टाइम पे आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी उस चीज़ को प्लान कर चुके हो। तो अकॉर्डिंगली व्हेन यू विल सॉल्व योर पेपर, तो वो ईजीली आपका विद इन द टाइम लिमिट सॉल्व हो जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, मेकिंग बेसिक स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर्स। अब कोशिश ये करना कि कोई ग्रामेटिकल एरर उसमें ना हो, और जो बेसिक स्पेलिंग है उसमें मिस्टेक ना हो, क्योंकि वो जो एग्जामिनर होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचोगे एक रॉन्ग इंप्रेशन जाता है। तो कोशिश ये करें कि स्पेलिंग और ग्रामेटिकल एरर उसमें पेपर में ना हो। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस सोल्यूशन। जो टिप्स मैंने दिया हुआ है इसको ध्यान से आप पढ़ो, सुनो, और इसको आप अप्लाई करने की कोशिश करो। तो जितने भी पेपर आपके हैं वो पेपर को आप इजीली सॉर्ट आउट कर पाओगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, डू वेल एंड गेट गुड मार्क्स।